तो अगर सेवेंथ पे कमीशन की बात करें तो इस नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस बार पूरे के पूरे तीन बेनिफिट्स, तीन तोहफे मिलने वाले हैं। तीन बेनिफिट्स क्या होंगे, चलिए उसे जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि डीए में 3% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। दूसरी बेनिफिट की बात करें तो 18 महीने का जो बकाया डीए है उस पर सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया चैनल पर आपको सारी चीजें बताई हुई है। और अगर थर्ड बात करें तो थर्ड जो बेनिफिट है वो हो सकता है फिटमेंट फैक्टर में इजाफा। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे आपको सब कुछ बताया हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानते हैं हर बार की तरह, और सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान ही लीजिए कि इस बार सेवेंथ पे के कमीशन के अनुसार इस साल 2023 में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक साथ तीन तोहफे मिलेंगे। जो 3 बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो महंगाई भत्ते यानी कि डीए और डीआर की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें बढ़ोतरी का ऐलान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे जरूरी बात तो यह है कि 31 जनवरी को महंगाई के जो नए आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। अब इस आंकड़े से ये तय हो जाएगा कि इस साल की पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हर महीने की आखिरी तारीख को एआईसीपीआई इंडेक्स का डाटा जारी होता है, और ये जो एआईसीपीआई इंडेक्स का डेटा जारी होता है इसके बारे में हम एटीएच इंडिया चैनल पर हमेशा आपको अपडेट देते रहते हैं। अब नवंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का यानी कि सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बारे में प्रैक्टिकली हमने आपको बताया हुआ है। अब इसी के अनुसार अगर देखा जाए, अगर दिसंबर महीने में इस इंडेक्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के सैलरी में 3% की बढ़ोतरी तो बिल्कुल तय है, और 110% होगा ही होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको कैलकुलेट करके सारी चीजें बताई हुई है। वहीं अगर इंडेक्स में 1 अंक की तेजी होती है तो महंगाई भत्ते में यानी कि डीए और डीआर जो आपको मिल रहा है उसमें 4% तक का इजाफा यानी कि बेनिफिट हो सकता है। अब जो आजकल न्यूज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 मार्च 2023 को कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला और क्लियर जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो फैसला लिया जा सकता है। और आपको तो पता ही है कि अगर ऐसा होता है तो 31 मार्च से कर्मचारियों को जो बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स का जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो उनको देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप हमें फॉलो करते तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी और फरवरी महीने का पैसा भी एरियर के साथ खाते में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 3 बेनिफिट्स हैं, तो उसमें जो पहला बेनिफिट, जो पहला तोहफा आपको मिल रहा है वो ये है कि डीए में 3% तक का बढ़ोतरी हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको पता है कि जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है उससे लगता तो यही है कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है, डीए हाइक है, उसमें 3% तक की बढ़ोतरी होगी। और ये बात तो आपको जरूर पता होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर 6 महीना पर समीक्षा होती है। अब एआईसीपीआई के अगर आंकड़ों को देखा जाए और इसके आधार पर साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है, ये तो हम सबको पता है। हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 110% इजाफा होगा। अब देखिए, एक चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जनवरी 2023 के लिए जो महंगाई भत्ता है, डीए का ऐलान जो होता है वो अमूमन हर बार की तरह होली से पहले होता है, यानी मार्च के टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप, जैसा कि हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप हमें एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं तो सारी चीजें ऑलरेडी हमने आपको बता रखी हैं। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38% से बढ़ करके 42% हो जाएगा। और ये 42% 110% होना ही होना है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है आपको। अब सितंबर 2022 में डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के
नए साल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। अब वो कब होगा, एक्चुअल डेट जो है वो आपको बता दिया जाएगा। अब जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है, जो बेनिफिट मिल रहा है कि लाइक जो 18 महीने का जो बकाया है वो उस डीए पर सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के जो बकाया डीए एरियर्स है उसका मुद्दा अभी भी अटका हुआ है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2023 के शुरुआत में ही सरकार बीच का कोई रास्ता जरूर निकाल सकती है और जितना जल्दी हो सके इस मामले को सुलझा सकती है। दरअसल कोरोना काल से ही अगर देखा जाए तो जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पिछले 18 महीने का डीए अभी भी लंबित है, मतलब कि पेंडिंग में है। अब देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कर्मचारी संगठन की बात की जाए तो उनको देखते हुए इतना तो जरूर है कि सरकार इस सिलसिले में कोई बीच का रास्ता अपना सकती है और एक मुश्त रकम देने का ऐलान कर सकती है। एक मुश्त कहने का मतलब ये है कि जो एरियर का बकाया है वो 1 इंस्टॉलमेंट में ही सारा कुछ क्लियर कर दे। ये सरकार इस पर जरूर निर्णय लेगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में करीब 2.18 लाख रुपए तक आ सकते हैं। देखिए, थर्ड बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था वो था फिटमेंट फैक्टर में इजाफा, यानी फिटमेंट फैक्टर में बेनिफिट्स। अब इसका क्या मतलब, इसे आप अच्छे से समझिए। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप ATH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो हर चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई है। फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से आपके जो सैलरी अमाउंट आपको मिलता है, चाहे पेंशन में मिल रहा हो या फिर सैलरी में मिल रहा हो, उसका कितना बड़ा रोल होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो आप जाकर के हमारे जो अदर्स वीडियोस है उनको आप जरूर चेक कीजिए। फिलहाल अगर हम केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन का मामला भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब लिहाजा बात यह है कि सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन यानी बढ़ाने पर बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस फैक्टर में अगर बढ़ोतरी होती है तो सिंपल सी बात है कि कर्मचारियों की सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और शायद आपको पता भी होगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं, कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो फिलहाल 2.57% के हिसाब से उनको फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है, अब इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाने की मांग की जा रही है। अब चलिए इसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, हर बार की तरह। यही मेरी कोशिश भी होती है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके में सारी चीजें समझा सकूं, और मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर फिटमेंट फैक्टर के 2.57 यानी कि 2.57 से बढ़ा करके अगर 3.68 कर दिया जाए तो अगर मिनिमम बेसिक सैलरी आप देखोगे 18,000 रुपए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो बढ़ करके 26,000 रुपए हो जाएगी। अब ये 18 से 26,000 आप बढ़ेगा तो आप समझ ही सकते कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली केंद्रीय कर्मचारियों को। अब आप यहीं से समझ लीजिए कि अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, और वहां पर आप समझ ही रहे कि 18,000 से सीधे 26,000 पे चला जाएगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वैसे अगर थोड़ा सा अगर हम पीछे चले तो आपको पता ही है कि आखिरी बार जो साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था, और इसी साल 7वां वेतन आयोग, जिसे हम 7th पे कमीशन कहते हैं, वो भी लागू हुआ था। और आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि उस समय भी फिटमेंट फैक्टर की वजह से जो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी थी यानी कि 2016 में 6,000 रुपए, वो बढ़ करके सीधे की सीधे 18,000 रुपए हो गई थी। और इतना ही नहीं, ये तो मिनिमम सैलरी की हम बात कर रहे हैं। जब हम अगर उच्चतम स्तर की सैलरी की बात करें जो कि 90,000 रुपए थी, वो बढ़ करके सीधे की सीधे 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको तो पता ही है कि हमारी कोशिश हमेशा यही है कि आपके साथ सटीक जानकारी शेयर करें। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।